जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम जीवन की मुश्किल राहों पर होते हैं, अंधकार, अकेलापन या अनिश्चितता में, तब कौन हमारे साथ चलता है? बाइबल हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। एक ऐसा परमेश्वर है जो न केवल हमें देखता है, बल्कि चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलें, हर कदम, हर मोड़, हर परिस्थिति में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रभु के साथ चलना वास्तव में क्या अर्थ रखता है और बाइबल के कौन कौन से वचन हमें इसमें मार्गदर्शन देते हैं। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई, सुरक्षा और शांति की तलाश कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए प्रभु के वचनों में उतरें और उसके साथ चलने की गहराई को जानें। नंबर 1, यूहन्ना 8:12 में लिखा है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे पीछे चलता है वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यह वचन यीशु मसीह के एक अद्भुत और गहरे घोषणा के रूप में सामने आता है। वह स्वयं को जगत की ज्योति कहकर अपने दिव्य स्वरूप और संसार के लिए अपने उद्देश्य को प्रकट करते हैं। मैं जगत की ज्योति हूं। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, दिशा, ज्ञान और जीवन। यह वचन हमें बताता है कि संसार का सच्चा प्रकाश यीशु ही है। जब हम अंधकार में होते हैं, जैसे पाप, भ्रम, डर या आत्मिक अज्ञानता, तब केवल यीशु ही वह ज्योति है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। जो मेरे पीछे पीछे चलता है, यीशु के पीछे चलना केवल नामधारी विश्वास नहीं है, बल्कि यह पूर्ण समर्पण, आज्ञाकारिता और विश्वास से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है उसकी शिक्षा का पालन करना, उसके चरित्र को अपनाना और हर परिस्थिति में उसे अपना मार्गदर्शक बनाना। अंधकार में न चलेगा। जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो पाप और मृत्यु का अंधकार हमें अपने में नहीं ले सकता। वह हमें मार्गदर्शन, सुरक्षा और आत्मिक स्पष्टता प्रदान करता है। जीवन की ज्योति पाएगा। यह ज्योति केवल भौतिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि अनंत जीवन, आत्मिक पूर्णता और मुक्ति का भी प्रतीक है। यीशु ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से निकालकर जीवन की ओर ले जाता है। जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हम कभी नहीं भटकते। नंबर 2, भजन संहिता 23:4 में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी और तेरी छड़ी से मुझे शांति मिलती है। यह वचन राजा दाऊद द्वारा लिखा गया है, जो खुद चरवाहा रह चुका था और जानता था कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की कैसे देखभाल करता है। इस भजन में वह परमेश्वर को अपना चरवाहा कहता है, जो उसे हर परिस्थिति में संभालता है, यहां तक कि मौत और अंधकार की घाटी में भी। घोर अंधकार से भरी हुई तराई, यहां इसका अर्थ जीवन की कठिन परिस्थितियां हैं, जैसे दुख, बीमारी, संकट, अकेलापन या मृत्यु का भय। ये वो समय है जब सब कुछ डरावना और अनिश्चित लगता है। हानि से न डरूंगा। दाऊद कहता है कि उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है। उसका आत्मविश्वास अपने हालात में नहीं, बल्कि परमेश्वर की संगति में है। तेरी लाठी और तेरी छड़ी से मुझे शांति मिलती है। चरवाहा लाठी से भेड़ की रक्षा करता है और छड़ी से उन्हें रास्ता दिखाता है। इसी तरह परमेश्वर हमें शत्रुओं से बचाता है और सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। जब जीवन अंधकार में लगे, तब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वह हमारी सुरक्षा और मार्गदर्शक बनता है। नंबर 3, मीका 6:8 में लिखा है कि हे मनुष्य, वह तुझसे क्या चाहता है, यह वह तुझे बता चुका है। केवल यह कि तू न्याय से काम करे और करुणा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यह वचन हमें एक सच्चे मसीही जीवन का सार सिखाता है। परमेश्वर किसी दिखावटी धार्मिकता या बाहरी आडंबर से प्रसन्न नहीं होता। वह हमारे दिल की स्थिति और हमारे जीवन में उसके प्रति आज्ञाकारिता देखना चाहता है। न्याय से काम करे, इसका अर्थ है हर स्थिति में सही और सच्चा निर्णय लेना, दूसरों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना, किसी का शोषण न करना और कमजोरों की सहायता करना। न्याय करना परमेश्वर के स्वभाव का एक हिस्सा है और हमें भी वैसा ही बनना है। करुणा से प्रीति रखे, सिर्फ दया करना नहीं, बल्कि दया को पसंद करना, यानी यह हमारी जीवन शैली बन जाए। दूसरों के प्रति प्रेम, क्षमा और सेवा की भावना रखना, यही सच्चा मसीही स्वभाव है।
यह हमें यीशु के समान बनाता है। परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, इसका अर्थ है अपने अभिमान को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को स्वीकारना, हर निर्णय में उसकी अगुवाई को मानना और उसका डर मानते हुए आज्ञा में रहना। यह वचन हमें याद दिलाता है कि एक सच्चा विश्वास वही है जो दिल से परमेश्वर के साथ चलता है, न कि सिर्फ शब्दों से। नंबर 4, नीति वचन 3 का 5 और 6 में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण कर हर एक काम में, तब वह तेरे मार्ग सीधे कर देगा। यह वचन हमें सिखाता है कि मसीही जीवन का मूल आधार भरोसा है, अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि परमेश्वर की समझ और अगुवाई पर। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। मनुष्य अक्सर अपनी बुद्धि, अनुभव या विचारों के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन हमारी समझ सीमित है और कई बार हमें भ्रमित कर सकती है। इस वचन में परमेश्वर हमें सावधान करता है कि हम केवल अपनी सोच पर निर्भर न रहें। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर आधे मन से नहीं, पूर्ण विश्वास चाहता है। जब हम दिल से उस पर भरोसा करते हैं, तब हम उसकी योजना और समय को स्वीकार करते हैं, चाहे वह हमें तुरंत समझ में आए या नहीं। उसी को स्मरण कर हर एक काम में, हर छोटे बड़े निर्णय में, जीवन के हर क्षेत्र में हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है। प्रार्थना, वचन और आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम उसे स्मरण कर सकते हैं। वह तेरे मार्ग सीधे कर देगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, वह हमारी राह की अड़चनों को हटाता है, भ्रम को दूर करता है और हमें सही दिशा दिखाता है। एक सफल और सुरक्षित जीवन के लिए जरूरी है कि हम पूरी निष्ठा से परमेश्वर पर भरोसा रखें और वह हमारे हर कदम को निर्देशित करें।